बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण चल रहा है और आज है 38वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष हैं उसमें कर्तव्य भाव भी दृष्टि में आता है और हिंसादिक तामसिक कार्य भी करते हैं, तो भी स्वरूप के ज्ञान से वे अकर्ता ही हैं। उन्होंने कदाचित कुछ नहीं किया और जो मूढ़ अज्ञानी हैं वे जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। मन में सत्य जान के जिस पदार्थ के ग्रहण की इच्छा करता है सो फुरना वासना रूप होता है। उसी सद्भाव फुरने का नाम कर्तव्य है और उसी चेष्टा से फल की प्राप्ति होती है। जिस पदार्थ को सत्य जान के वासना फुरती है उसका अनुभव होता है, शरीर करे अथवा ना करे, पर जैसी वासना मन में दृढ़ होती है वह शुभ हो अथवा अशुभ उसी के अनुसार दृश्य भास आता है। शुभ से स्वर्ग भासता है और अशुभ से नरक भासता है। जिस पुरुष को आत्मा का अज्ञान है, यद्यपि वह प्रत्यक्ष अकर्ता है तो भी अनेक कर्म के फल को अनुभव करता है, और जो ज्ञानवान है उनके हृदय में पदार्थों का सद्भाव और वासना दोनों नहीं होती, क्योंकि उनमें कर्तव्य का अभाव है। यद्यपि वे करते हैं तो भी कर्तव्य के फल को प्राप्त नहीं होते और संसार को असत्य जानते हैं। केवल शरीर का स्पंद मात्र उनका कर्म है, हृदय में बंधवान नहीं होते। पूर्व के प्रारब्ध से सुख दुख फल उनको प्राप्त भी होता है, परंतु वे आत्मा से भिन्न उसको नहीं जानते। वे ब्रह्म ही देखते हैं और जो अज्ञानी हैं वे अवयव के स्पंद को आपको कर्ता मानते हैं। अवयव के स्पंद में आपको कर्ता मानते हैं और उनके अनुसार सुख दुख भोगते हैं और मोह को प्राप्त होते हैं। जिनका मन अनात्म भाव में मगन है वे अकर्ता हुए भी कर्ता होते हैं और मन से रहित केवल शरीर से किया हुआ कर्म किया भी ना किया है। इससे मन ही करता है, शरीर कुछ नहीं करता। यह सब जगत मन से उपजा है, मन रूप है और मन ही में स्थित है। जिसका मन अमन भाव को प्राप्त हुआ उसको सब शांत रूप है। जैसे तीक्ष्ण धूप से मृग तृष्णा की नदी भासती है और वर्षा होती है तब शांत हो जाता है, तैसे ही जब आत्मज्ञान होता है तब यह सब जगत शांत हो जाता है और संसार के सुख दुख स्पर्श नहीं करते। ना वह चंचल है, ना सत्य है और ना असत्य है। सर्व विकार से रहित शांत रूप है। वह संसार की वासना में नहीं डूबता, पर अज्ञानी डूबता है, क्योंकि उसका मन संसार भ्रम में मगन रहता है और सदा पदार्थों की तृष्णा करता है, ज्ञानी नहीं करता। हे राम जी, और दृष्टांत सुनो कि अज्ञानी को अकर्तव्य में भी कर्तव्य है और ज्ञानी को कर्तव्य में भी अकर्तव्य है। जैसे कोई पुरुष शैया पर सोया हो और स्वप्न में गिर करके दुख पाए तो वह अकर्तव्य में कर्तव्य हुआ, और जैसे समाधि में स्थित होकर गड्ढे में गिरा हो पर उसको सर्व शांत रूप है, यह कर्तव्य में भी अकर्तव्य हुआ, क्योंकि सैया पर सोया था, उसका मन चलता था। इससे अकर्तव्य में उसको कर्तव्य हुआ और दुख का अनुभव करने लगा और दूसरे को सुख का अनुभव हुआ। इससे यह निश्चय हुआ कि जैसा मन होता है तैसे ही सिद्धता प्राप्त होती है। तुम भी असंशक्त होकर कर्म करो, तब अकर्ता हो रहोगे। जो कुछ जगत भासता है वह आत्मा से व्यतिरेक नहीं। जिसको यह निश्चित होता है वह ज्ञानवान को सुख दुख स्पर्श नहीं होते। उसे आधार, आधेय, इष्ठा, दर्शन, दृश्य, इच्छा आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासता। जब ऐसे निश्चय होता है कि मैं देह नहीं, सब पदार्थों में व्यतिरेक और बाल के अग्र के 100वें भाग से भी सूक्ष्म हूँ, अथवा जो कुछ दृश्य जगत है सो सर्व मैं ही हूँ, सर्व तत्व का प्रकाशक और सर्वव्यापी हूँ, इस निश्चय से उसको सुख दुख का क्षोभ नहीं होता और विगत ज्वर होकर स्थित रहता है। यद्यपि दुख और संकट ज्ञानवान को भी आकर प्राप्त होते हैं तो भी उसको वास्तव से नहीं भासते। वह परमानंद से आनंदवान लीला मात्र विचरता है। जैसे चंद्रमा की चांदनी शीतल प्रकाशित होती है तैसे ही वह पुरुष शीतल प्रकाशवान होता है। उसको ना चिंता होती है न दुख है और वह शांत रूप कर्म को करता भी है पर अकर्ता है, क्योंकि मन से सदा अलेप रहता है। हे राम जी, हस्त पादादिक इंद्रियों से करने का नाम कर्म नहीं है, मन के करने का नाम कर्म है। मन ही सब कर्मों का करता है। अहम त्वम सब भाव सब लोगों का बीज सर्वगत मन है। जब मन नाश हो तब सब कर्म नष्ट हो जाते हैं और सब दुख मिट जाते हैं। जैसे बालक मन से नगर रचे और फिर लीन कर ले,
तो उसको उपजाने और लीन करने में हर्ष शोक कुछ नहीं होता। तैसे ही परमार्थदर्शी को किसी कर्म का लेप नहीं होता, वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता और उसमें कर्तव्य भोक्तव्य सुख दुख अज्ञानी मोह से अध्यारोप करते हैं और कुछ नहीं। ज्ञानवान को बंध मोक्ष सुख दुख कुछ नहीं भासता, क्योंकि वह असंशक्त मन है। जिसका मन आसक्त है उसको नाना दृश्य भासता है, और ज्ञानवान का केवल आत्मसत्ता जो एक द्वैत कलना से रहित है भासती है। जैसे जल से तरंग भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से जगत भिन्न नहीं। ना कोई बंध है, ना कोई मोक्ष है, ना कोई बांधने योग्य है। अज्ञान दृष्टि से दुख है, बोध से लीन हो जाते हैं। बंध और मोक्ष संकल्प से कल्पित मिथ्या रूप है। तुम इस मिथ्या कल्पना अनात्म अहम कार को त्याग के आत्मा निश्चय करो और धीर बुद्धिमान होकर प्रकृत आचार को करो, तब तुम्हें कुछ स्पर्श ना करेगा। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे मोक्षोपदेशो नाम 38तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी ने पूछा, हे भगवान, सच्चिदानंद अद्वैत निर्विकारादिक गुणों से संपन्न ब्रह्मत्व में अविद्यमान विचित्र जगत और अविद्या कहाँ से आई? वशिष्ठ जी बोले, हे राजपुत्र, यह संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म सत्ता सर्वशक्ति है। इस कारण दृश्य रूप हो रहा है और सत्य असत्य एक अद्वैत आदिक विश्व रूप भासता है। जैसे जल में जल उल्लास पूर्वक नाना प्रकार की तरंग बुदबुदे आवृत आकार हो भासता है, तैसे ही चिदघन में चिदघन सर्वशक्ति और सर्वरूप होकर फुरता है। कहीं कर्म रूप, कहीं वाणी रूप, कहीं गूंगे रूप, कहीं मन रूप और कहीं भरण पोषण और नाश का कारण होता है। सब पदार्थों का बीज उत्पन्न करता ब्रह्म सत्ता है। जैसे समुद्र से तरंग उपज कर उसी में लय हो जाते हैं, तैसे ही सब पदार्थ उपज कर ब्रह्म में लय हो जाते हैं। राम जी ने फिर पूछा कि हे भगवान, आपके वचन का उच्चार प्रकट है तो भी कठिन और अति गंभीर है। इनका तोल नहीं पाया जाता और इनका यथार्थ भाव मैं पा नहीं सकता। कहाँ मन संयुक्त 6 इंद्रियों की वृत्तियों से और सब पदार्थ की रचना से रहित स्वरूप, और कहाँ जगत जो पदार्थ जिससे उपजता है वह उसी का रूप होता है। जैसे दीपक से उपजा दीपक, मनुष्य से मनुष्य और अग्नि से अग्नि होता है, इसी प्रकार कारण से जो कार्य उपजता है सो भी उसी के सदृश होता है। तैसे ही जो निर्विकार आत्मा से जगत उपजा है वह भी निर्विकार होना चाहिए, पर वह तो ऐसे नहीं। आत्मा निर्विकार और शांति रूप है और जगत विकारी और दुख रूप है। उससे कलंक रूप जगत कैसे उपजा? इतना कह वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार राम जी ने कहा, तब ब्रह्म ऋषि श्री वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, यह सब जगत ब्रह्म रूप है, पर नाना प्रकार मलिन रूप जो भासता है सो मलिनता सत नहीं। जैसे तरंग के समूह समुद्र में फुरते हैं सो मलिनता रूप धूल नहीं है, वही रूप है। तैसे ही आत्मा में जगत कुछ कलंक नहीं है, वही रूप है। जैसे अग्नि में उष्णता अग्नि रूप है, तैसे ही आत्मा में जगत आत्मा रूप है, भिन्न नहीं। राम जी ने फिर पूछा कि हे ब्रह्मन, निर्दुख और निधर्म से जो यह दुख रूप जगत उपजा है यही कलंक है। आपके वचन प्रकाश रूप हैं और मुझे स्पष्ट नहीं भासते, मैं इसको नहीं जान सकता। तब मुनि शार्दूल वशिष्ठ जी ने विचारा कि परम प्रकाश को अभी इसकी बुद्धि प्राप्त नहीं हुई, कुछ निर्मल हुई है और पद पदार्थ को जानता है, परंतु परमार्थ वेदता नहीं हुआ। जिसको परमार्थ बोध प्राप्त होता है और जिसका मन शांत होता है वह ज्ञात ज्ञेय पुरुष मोक्ष उपाय की वाणी के पार प्राप्त होता है, और संसार रूपी अविद्या मल उसको नहीं भासता। वह केवल अद्वैत सत्ता देखता है। जब तक मैं और उपदेश राम जी को ना करूँगा तब तक इसको विश्राम ना होगा। जो अर्ध प्रबुद्ध है उसको सब ब्रह्म ही कहना नहीं सौंपता, क्योंकि उसका चित्त भोगों से सर्वथा व्यतिरेक नहीं हुआ। सर्व ब्रह्म के वचन सुन के वह भोगों में आसक्त होगा।
जो नाश का कारण है। जिसको परम दृष्टि प्राप्त हुई है उसको भोग की इच्छा नहीं उपजती। इससे सर्व ब्रह्म का कहना राम जी को सिद्धांत काल में शोभेगा। गुरु को शिष्य के प्रति प्रथम सर्व ब्रह्म कहना नहीं बनता। प्रथम शम दम आदि गुणों से शिष्य को शुद्ध करे, फिर सर्व ब्रह्म शुद्ध तू है ऐसे उपदेश करे तो उससे वह जाग उठता है। जो अज्ञानी अर्ध प्रबुद्ध हैं उसको ऐसा उपदेश करने वाला गुरु उसको महान नरक में डालता है। जो प्रबुद्ध है उसकी भोग की इच्छा क्षीण हो जाती है और वह निष्काम पुरुष है। इसको उससे अविद्या रूपी मल नहीं रहता और उसको उपदेश करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार विचार कर अज्ञान रूपी तम के नाश करता और ज्ञान के सूर्य भगवान वशिष्ठ जी ने श्री राम जी के प्रति कहा। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, कलना रूप कलंक ब्रह्म में है अथवा नहीं है यह मैं तुमसे सिद्धांत काल में कहूँगा, अथवा तुम आप ही जानोगे। ब्रह्म सत्ता सब शक्ति रूप सर्वव्यापक सर्वगत और सब उसी में रचे हैं। जैसे इंद्रजाली विचित्र शक्ति से अनेक रूप देख सोचता है और सत्य को असत्य और असत्य को सत्य कर दिखाता है, तैसे ही आत्मा मायावी परम इंद्रजाली अघटन घटना है। अर्थात जो ना बने उसको भी बनाती है और अपनी शक्ति से पहाड़ को गड्ढा करती है। जल में पाषाण लगाता है और पाषाण में बेल में पाषाण लगाता है और पाषाण में बेल लगाता है। वन को पृथ्वी को आकाश करता है और आकाश को पृथ्वी करता है और आकाश में वन लगाता है। जैसे आकाश में गंधर्व नगर भासता है वन को आकाश करता है। जैसे पुरुष की छाया आकाश हो जाती है और आकाश को पृथ्वी भाव प्राप्त करता है। जैसे रत्न की कंदरा पृथ्वी पर हो और उसमें आकाश का प्रतिबिंब पड़े। हे राम जी, यह विचित्र रूप दृश्य है तुमसे कहा है, जो तुमसे कहा है सो शुद्ध अव्यक्त तत्व अचेत्य चिन्ह मात्र में जो चेतनता का लक्षण जानना है उसी ने रचा है। और कैसा रचा है कि वही चित्त संवेदन फुरने से जगत रूप होकर भासता है। उसमें सब प्रकार और सर्वरूप ही है। जो एक रूप अविद्यमान है तो हर्ष शोक और आश्चर्य किसका जानिए। यह अन्यथा कोई नहीं, एक रूप है। इसी कारण हमको ममता भाव रहता है और हर्ष शोक आश्चर्य और मोह नहीं प्राप्त होता। ममता और चपलता आदि विकार हमको कोई नहीं होता और ऐसे हम कदाचित जानते ही नहीं। देश काल वस्तु जगत अवसान को प्राप्त हो भासते हैं और उनका विपर्यन होना भी भासता है, पर वह अपने स्वभाव में स्थित है, क्योंकि यह दृश्य उनको अपने स्वरूप का आभास फुरता भासता है। जो कुछ दृश्य प्रपंच है वह सत्य चित्त संबित की स्पंद कला से फुरता है और नाना प्रकार देश काल क्रिया और द्रव्य होकर भासता है। उसको आत्मसत्ता किसी यत्न से नहीं रचती, बल्कि स्वाभाविक ही फुरने से फुरते हैं। जैसे समुद्र तरंगों को किसी यत्न से नहीं उपजाता और लीन करता, स्वाभाविक ही चमत्कार फुरता है और लीन होता है, तैसे ही आत्मा में स्वाभाविक ही सृष्टि फुरती है और लय होती है। जैसे समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। वही रूप है। जैसे दूध घृत रूप है, घट पृथ्वी रूप है और रेशम तंतु रूप है, तैसे ही जगत आत्म रूप है। जैसे बट धान्य वृक्ष रूप होकर भासता है और समुद्र तरंग रूप होकर भासता है, तैसे ही आत्मा जगत रूप होकर भासता है। हे राम जी, इन दृष्टांतों का एक अंग लेना, कारण कार्य भाव ना लेना, क्योंकि आत्मा में ना कोई करता है, ना कोई भोगता है और ना कोई विनाश होता है। केवल आत्म तत्व साक्षी निरामय और अद्भुत अपने आप स्वभाव सत्ता में स्थित है। यह जगत आत्मा का प्रकाश है, जैसे दीपक और सूर्य का प्रकाश। जैसे पुष्प का स्वभाव सुगंध है, तैसे ही आत्मा का स्वभाव जगत है, किसी कारण कार्य से नहीं हुआ। जगत आत्मा का स्वभाव आभास रूप है और आत्मा से कुछ भिन्न नहीं हुआ। जैसे पवन का स्वभाव स्पंद रूप है और जब निष्पंद होता है तब नहीं भासता, तैसे ही आत्मा में संवेदन फुरता है तब जगत भासता है।
और जब लय होता है तब जगत नहीं भासता। जगत कुछ नहीं है, न सत है और न असत है, कहीं प्रकट भासता है और कहीं अप्रकट भासता है और नाना प्रकार का विचित्र रूप भासता है। जैसे वन में पुष्प का रस होता है, पर उनके उपजने और नष्ट होने से न वन उपजता है और न नष्ट होता है, तैसे ही आत्मसत्ता जगत के उपजने और नष्ट होने से रहित है। वास्तव में उपजा कुछ नहीं, इससे आत्मा ही अपने आप में स्थित है, पर असम्यक ज्ञान से जगत भासता है और अनंत शाखाओं से फैल रहा है। इसलिए इसको ज्ञान रूपी कुठार से काटो तब सुखी होगे। जगत रूपी वृक्ष का असम्यक ज्ञान बीज है, शुभ अशुभ रूपी फल और फूल है और आकाश रूपी बेली से वेष्टित है। दुख रूपी उसकी शाखा है, भोग और जरा रूपी फल हैं और तृष्णा रूपी लता से घिरे हुए भासते हैं। ऐसे संसार रूपी वृक्ष को आत्म विवेक रूपी कुठार से यत्न करके काट कर मुक्त हो। जैसे गजपति अपने बल से बंधन तोड़ के सुख चित्त विचरता है, तैसे ही तुम भी निर्बंध होकर विचरो। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे सर्वैकता प्रतिपादनम एकोनचत्वारिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।